नमस्कार, मैं रोहित झा। पूरे एशिया में भारत की ही करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा गिरने का रिकॉर्ड बना चुकी है। बीते दिनों रुपया 68 पैसे और गिरकर डॉलर के मुकाबले 91.65 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। मगर मैं आपको सिर्फ इस देश की हुकूमत की महिमा मंडन की बातें बताऊंगा। खबर है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंचा। इस शिवलिंग की लंबाई 33 फीट और वजन 210 मैट्रिक टन है। इस विशाल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित विराट रामायण मंदिर में विधि विधान से किया गया। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग इतना विशाल और इतना विराट है कि बिहार के पास इसे स्थापित करने की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं। इसके लिए भोपाल से 2 क्रेन मंगाई गई। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 21 नवंबर को रवाना किया गया यह शिवलिंग करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा तय कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंच चुका है। रास्ते भर जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग का भव्य स्वागत किया गया। जहां भी शिवलिंग को लेकर वाहन रुका, वहां पूजा अर्चना और आरती के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 3 करोड़ की लागत से बना विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, वो भी बिहार के लिए। कितनी शानदार बात है। ये उसी बिहार में हो रहा है जो एक ढंग का पुल तक नहीं बना सकता और बीते 5 सालों में 170 ब्रिज टूटते हैं, जिसमें 202 लोगों की जान चली जाती है। ये उसी प्रदेश में हो रहा है जहां सरकारी लापरवाही, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और पलायन का स्तर देश में सबसे ज़्यादा है। मगर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होना बिहार के लिए कितनी गौरवशाली पल है। दिल्ली हो, गुजरात हो या केरल, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी विचारधारा, मगर सबसे बड़ा और सबसे विशाल होने की यह सनक हर जगह है। आप सरकारी खजाने से टैक्स पेयर के पैसे खर्च कर दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं, मगर क्या आज देश का कोई भी नेता ये चैलेंज लेना चाहेगा कि भारत में टैक्स पेयर के पैसे से दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण किया जाए, ताकि देश की राजधानी में एक सरकारी अस्पताल के बाहर लोग ठंड में न ठिठुरते रहें? क्या कोई नेता ये चैलेंज ले सकता है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए, ताकि ये देश गोबर और गौमूत्र के रिसर्च पर करोड़ों रुपए न फूंक कर इस देश का युवा विज्ञान की खोज में खुद को झोंक दे? ये भी छोड़िए, क्या कोई नेता ये भी चैलेंज ले सकता है कि सड़क, बिजली, पानी, हवा जैसी बुनियादी चीज़ें भारत में विश्व पटल पर सबसे उम्दा हो सके, ताकि फिर किसी युवराज मेहता को अपनी जान न गंवानी पड़े, ताकि फिर किसी राज्य में 1 दर्जन लोग शौचालय का पानी पीकर ना मारे जाएं, ताकि लोग शहर दर शहर दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर न हो? नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहिए कि विट्टी चोखा के रोहित ने ये चैलेंज दिया है। इससे पहले कि आप बिहार के सबसे बड़ी शिवलिंग पर इतराने लगे, मैं आपको एक दूसरे बिहार में लिए चलता हूँ। एक ऐसा बिहार जहाँ का बच्चा स्कूल जाने से पहले खेत में मजदूरी करता है। एक ऐसा बिहार जहाँ आप कूड़ेदान और स्वास्थ्य केंद्र के बीच का फर्क भूल जाएंगे। एक ऐसा बिहार जहाँ लोग आज भी 3 दशक से अपने बकाया वेतन का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा बिहार जहाँ के स्कूल के शिक्षक को देश कब आज़ाद हुआ था ये तक पता नहीं। एक ऐसा बिहार जहाँ छोटी बच्चियाँ खेत से लकड़ियाँ चुनती है ताकि घर का चूल्हा जल सके। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे विशाल की होड़ में शिवलिंग के साथ बिहार की इस तस्वीर को भी याद रखिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।